कुलदीप क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज मैं महिला पर्यवेक्षक जो महिला सुपरवाइजर होते हैं उसमें एक टॉपिक आता है इसका रूट की रूट का, है ना। तो वर्गमूल घनमूल हिंदी में बोलते हैं और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है ये क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी हम आज आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिंपल लिया है। इसमें है रूट के अंदर ये वैल्यू दी है, रूट के अंदर ये वैल्यू दी है, बीच में प्लस दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए। अब ये 49 बचा। 49 रूट कितने का होता है? 7 का, तो 7। 25 कितने का होता है? 5 का, प्लस, है ना। फिर अब इसमें हम देखेंगे 81 है तो 9 का, 36 है तो 6 का, ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। 5 छक्के 30 आ जाएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, 6 सत्ते 42, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं जिसे, और 9 पहिया 45। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 8 और 7 अपॉन 30। अब इसका इसमें भाग देंगे तो देखो 30 का भाग इसमें देंगे तो कई लोग तो डायरेक्ट दे सकते हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं तो इसको भी देख लो। तो 30 का भाग दिया, 2 बार गया तो यहाँ आ गया 60। इसको माइनस किया तो आ गया यहाँ कितना? 27। ठीक है, अब भाग जा नहीं रहा है तो कितनी बार भाग गया? जितनी बार भाग गया उसको यहाँ लिखेंगे भागफल बोलते हैं, और शेषफल जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका भाग देते हैं उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें इस वैल्यू कट रही है तो हम इसको काट देंगे। कितने से काट दें इसको? 3 से काट दो। 3 से काटा तो 10 आया, 3 से काटा तो 9 आया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आया? 2 सही 9/10। ये हमारा आंसर हो गया। ये कहीं ऑप्शन में होगा, ये रहा आंसर। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में आप इसको नोट भी करते रहना, जिससे क्या होगा कि हमें दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही काम हो जाएगा, है ना। ये बार बार हमें देखनी पड़ेगी तब वो चलेगी। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें वो कह रहा है कि ये वैल्यू दी है का किसके मान के बराबर है, मतलब इसका मान देखना है किसके बराबर है। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आपको मैंने एक बताया था रूट बी लिखा हो तो अपन इसको लिख सकते हैं रूट ए अपॉन बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.441 अपॉन 0.625, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा अब 441 बचा, तो 441 कितने का होता है? तो 21 का होता है। यहाँ देखा 625 है तो कितने का होता है? 25 का होता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या नीचे 100 बना सकते हो। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 का नीचे कर दो, तो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 बटे 25 चौके 100। तो इसका आंसर निकाले। 2 जीरो का भाग देने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, तो 0.84 ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो हमारा आंसर सी कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सिंपल सवाल है, हम इनको करते रहेंगे और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा ही पूछ लिया एग्जाम में, तो अब इसमें कैसे करेंगे? देखो, एक पेयर, दो पेयर, एक सिंगल। जब रूट होता है तो 2 डिजिट के पेयर बनते हैं, और जब क्यू रूट होता है तो 3 डिजिट के पेयर बनते हैं। अब इसमें रूट है तो 2 डिजिट के पेयर बन गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखते हैं, पीछे कितना है? 3 9 है पीछे, तो 9 किस किसके पीछे आता है? एक तो 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9, और 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49, है ना। या तो 3 होगा पीछे या फिर 7 होगा, ऐसा हम मन में सोच सकते हैं और देख सकते हैं। हमने देखा यहाँ 3 नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ भी 3 नहीं है ये भी गलत हो गया, 7 है ही नहीं है। अब देखो यहाँ 2 चीजें हैं, है ना। तो यहाँ क्या है? 3 है और 3 है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो एक आंसर को हम पता करते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि 9 का तो 3 हो ही गया,
अब ये कितना है 640। 640 देखेंगे किसके वर्गमूल के नजदीक है, तो हमने देखा 625, तो 625 के ही नजदीक है, तो 625 के नजदीक है तो इसका मतलब 625 कितने का वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 25 कर सकते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 253, तो 253 कहीं है, ये है। अगर हम 52 का करते हैं, अब मान लेते हैं 52 का करते हैं, तो 52 का जो स्क्वायर होता है इसका तो हमें पता ही 09 होता है ना। और इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 27, है ना, 64 होता है, तो 27 64 तो वैल्यू ज्यादा बड़ी हो गई, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो किसका हो जाएगा 253 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। अब यहाँ क्या है, क्यू रूट लग गया, तो क्यू रूट लग गया, हमने आपको पढ़ाई भी है, पिछली वीडियो में भी पढ़ाए हैं, देख लीजिए। अब देखते हैं इसमें 8 का रूट, क्यू रूट निकालेंगे तो कितने का होता है 8 का 2 का, और 16 कितने का, अब यहाँ वर्गमूल लगा है ना, जिसको इसको रूट बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ 100 है तो 100 का हो जाएगा 10, और 49 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू रूट 3 क्यू रूट है, तो क्यू रूट में ये कितने का होता है 5 का। इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो आप एक भी मान सकते हो अगर चाहो तो। अच्छा, अगर कहीं इस तरीके से डिवाइड लगा हो तो अपन ऐसे कर सकते हैं 2/4 इंटू 7 को ऊपर कर देंगे, है ना, 10 को नीचे कर देंगे, तो इस संख्या को पलट भी सकते हो, तो 5/1 इस तरीके से हो जाएगी। अब ये संख्या कट रही है, तो कट रही है तो हम काट देंगे, कितने से कट रही है 2 से कट रही है, तो 2 से काटा 5 बार कटी, 5 से काटा 5 बार कट गई। अब 7 बटे कितना आ गया आंसर 7/4। अब 7/4 हम ऑप्शन में देखेंगे क्या है 7/4 नहीं है, 4/7 है, तो जल्दबाजी मत कर देना, 4/7 आंसर नहीं लगा देना, क्योंकि इसका आंसर है 7/4। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 4 का भाग देंगे, किसमें 7 में, तो भाग देते हैं 4 एकन 4, यहाँ कितना बचा 3, कितनी बार गया एक बार। तो मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, जो हमारा भागफल आता है उसको हम ऐसा लिख लेते हैं, और जो रिमाइंडर शेषफल बचता है उसे यहाँ लिख लेते हैं, जिसका भाग देते हैं उसको यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। बार बार हम बताएंगे जिससे क्या है प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, हम आसानी से कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब देखो इसमें हम सोच रहे होंगे कि 729 और पॉइंट लगा हुआ है, ये कितने का क्या होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं सबसे पहले। हमने देखी यहाँ 4 पॉइंट है, तो यहाँ 1 पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंटों को बराबर कर लेते हैं, और पॉइंट के बाद 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4। अब देखो 4 पॉइंट यहाँ भी है 4 यहाँ, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखो, अब ये 730, अब ये क्यू रूट लगा हुआ है, तो 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 729 कितने का होता है, 729 रूट क्यू कितने का होता है 9 का, तो 9 का अगर हम क्यू करते हैं, 9 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 729। तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 9, 3 जीरो का 1 जीरो अपॉन ये कितना है 40 96, तो 40 96 कितने का होता है, अगर हम 16 का क्यू करें, है ना, 16 का क्यू 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 16 का क्यू हो जाता है 40 96। ठीक है, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं 40 96। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये तो हमने बता दिया, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, 6 का हम 6 रख देते हैं, 2 डेट छोड़ देते हैं, 3 का पेयर बनता है। अब 4 को देख लेते हैं कि 4 किसके घनमूल में आएगा, तो एक तो होता है एक का घनमूल 1 और 2 का घनमूल 8, तो छोटा वाला घनमूल ले लेते हैं, तो हम कितना ले लेंगे 1 वाला घनमूल ले लेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 16। 16 का भाग हम इसमें दे सकते हैं, तो 16 का भाग कितनी बार जा रहा है हमें पता करें, है ना। तो अब देखो 90/16, ठीक है, तो 16 का भाग इसमें अपन देंगे तो कैसे देंगे इस तरीके से, है ना, तो 2 16 पंजा 80, ये अपन ने भाग दिया, तो 0 10। ठीक है, अब डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो दशमलव लगा दो, है ना, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा दो। अब देखो 5 पॉइंट के बाद कोई ऑप्शन है क्या, 5 पॉइंट के बाद हमने देखा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो हम बी वाला ऑप्शन लगा देंगे, है ना,
क्योंकि हमें जब एमसीक्यू मिलते हैं तो हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर यहाँ सोच करके लगा। अरे 5 और जगह भी होता तो यहाँ पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा या फिर 16 का भाग देते तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते रहना साथ साथ में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है, क्यू रूट पूछा है। क्यू रूट में करना क्या है, अब देखो यहाँ पॉइंट है तो एक पेयर और ये दो पेयर बन गए। ठीक है, अब इसमें देखो 0 पॉइंट, इसका कितना हो जाएगा 0। अब 125 का कितना होता है 5, है ना, तो ये आंसर हो गया। तो 0.05 मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ना। आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि x 12/125, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो और इसको प्लस कर दो। अच्छा, 125 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 बार करते हैं, देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक में तो 100 का मल्टीप्लाई करें 4 में करेंगे तो 400 हो गया, और 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 हो गया। तो 125 चौके कितने हो जाएंगे फिर, 400 100 500, 500 ही तो हो जाएंगे। और 500 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो मैं फिर से एक बार अपने आप को बता रहा हूं, इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो हो गया ये कितना 500 प्लस हो गया ये 12, है ना। इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी करने की, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं 512 क्यों पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है ना। तो 512 कितने का क्यों होता है, 8 का क्यों होता है, ये याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, पिछली वाली क्लासों में मैंने बताए हैं, और नहीं बताए हैं तो हम दूसरी एक और क्लास ले लेंगे, उसको पूरा डिटेल में समझा देंगे, फिर भी आप देख लेना। 8 और नीचे 125 कितने का होता है 5 का, है ना। अब देखो, अब हमें यहाँ डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी 5 का, तो आप क्या करना, जब भी 5 नीचे मिले तो 5 को 0 बना लेना। देखो 0 बना लिया मैंने, 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गए, और 8 दूनी कितने हो गए 16 हो गए। अब 10 का इसमें भाग देंगे 16 में तो 1.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका करने का ये। तो 1.6 ऑप्शन में होगा कहीं तो कहाँ है बी पर, तो हम बी लगा देंगे। लेकिन हमने ये वाली जो हमने मजदूरी की है इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनते हैं और क्यूब रूट में तीन तीन के पेयर बनते हैं। अब इसमें हमने देखा कि पॉइंट लगा हुआ है तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर। पॉइंट जब लगा हो तो आगे से पेयर बनाएंगे, पीछे से नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इकाई अंक जानेंगे तो इसका इकाई अंक ये वाला 0 होगा, ना कि 6 होगा। इतना आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर आप चाहेंगे तो हम जो अगला जो पार्ट आएगा हमारा तो हम उसमें तुम्हें बताएंगे कि इकाई अंक को हम पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था व्यापम में ही, तो उसमें पूछ लिया था कि इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो एक वैल्यू दे दी, तो कई लोगों ने उसको गलत लगाया। ठीक है, चाहे अब मैं यहाँ एक समझाई देता हूँ। जैसे हमने लिखा 346.257। अब इसमें देखो, अब वो पूछ रहा है इसमें इकाई अंक कौन सा है, यूनिट डिजिट, है ना। तो इकाई अंक अपन देखेंगे तो यहाँ देखो, इकाई अंक यहाँ पर देखेंगे, इसको पढ़ेंगे 346। तो अपन ने इसको पढ़ा 340 कैसे पढ़ेगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हैं। तो 346 पढ़ लिया। अब इसको पढ़ते हैं 257257। पढ़ते क्यों हैं, अपन इसको अगर 257 पढ़ देंगे, अगर 257 पढ़ा तो इकाई अंक ये हो जाएगा, दाई ये हो जाएगा, सैकड़ा ये हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम इधर कोई जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन देखो, जीरो किधर बढ़ सकते हैं, जिधर संख्याएं बढ़ रही हो, है ना। तो इधर हम कोई संख्या बढ़ा नहीं सकते, और फिर क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और इधर भी संख्या बढ़ा नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि अपन को पता है जीरो के बाद अपन कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या बढ़ा सकते हैं, है ना। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम इकाई अंक नहीं मानेंगे, तो मानेंगे किसको फिर, मानेंगे किसको, तो मानेंगे अपन हाँ, अब इकाई अंक अपन इसको मानेंगे, इकाई, दहाई,
6 का। मानेंगे नहीं, होता ही है ये, क्योंकि अपन इधर कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं और इधर अपन कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। जिधर संख्या बढ़ रही होती है, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, तो इस तरीके से इधर भी बढ़ेगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इधर भी बढ़ती है और इधर भी बढ़ती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इकाई अंक हमें कौन सा मिला, एक तो इकाई अंक हमें 6 मिल गया, और मान लेते इसमें ऑप्शन आ गया आपके में, इकाई अंक बताइए, तो एक दे दिया 6 ऑप्शन, बी में दे दिया 7 ऑप्शन, सी में दे दिया 2 ऑप्शन, और डी में दे दिया 6 और 2 ऑप्शन। तो आप हमेशा ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, 6 और 2। ये क्वेश्चन पूछा गया है एकदम, ठीक है। तो आपका इकाई अंक इधर 6 है, इधर 2 है, और दोनों ही आंसर सही है, इसलिए अपन, तो ध्यान रखना, इधर जोड़े यहां से बनेंगे, है ना, इधर पेयर यहां से बनेंगे और इधर पेयर यहां से बनेंगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ हो गया 0 पॉइंट, एक पेयर का दो जीरो का एक जीरो, अब ये वाली वैल्यू बची, ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची, मतलब देखो 1 2 3 4 जोड़े हैं, तो 4 जोड़े हैं तो 4 जोड़े वाली संख्या होगी, तो 4 जोड़े वाली संख्या होगी तो इसमें देख लो, तो दशमलव के बाद 4, 1 2 3 4, तो हमारा ये आंसर हो गया। और किसी में या 5 है या 3 है या 6 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आप देख लेना, तो जिन्हें हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें पॉइंट लगे हुए हैं, हम यहाँ पॉइंटों को हटा भी सकते हैं, यहाँ ऊपर गिन लेते हैं और नीचे भी गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दोनों में 11 11 है ना, ऊपर भी 11 है, नीचे भी 11 है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। इस तरीके से हम हटा सकते हैं। अगला देखिएगा कि 9 का रूट पूछा है, तो 9 का रूट पूछा है तो कितना होता है 3, 36 का रूट कितना होता है 6, 16 का रूट कितना होता है 4, 8 का रूट होता है क्या, नहीं होता। तो एक काम करते हैं, यहाँ कोई वैल्यू काट लेते हैं, चाहे ये वाली वैल्यू से 8 वैल्यू ये कट जाएगी, है ना, तो दो दूनी हो जाएंगे 4, ठीक है। तो 3 6 4 और नीचे कितनी आ जाएंगे 2, क्योंकि 2 2 4 हो गए, 4 का रूट 2, और 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 36 18, 18 दूनी कितने होते हैं 36, तो 36 कहीं ऑप्शन में होंगे, हम उसका आंसर लगा देंगे आंसर। इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए पॉइंट, अब यहाँ तो रूट लगा है, रूट को सॉल्व करने के बाद में उसने क्यों रूट पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो यहाँ हो जाएगा एक पेयर का एक जीरो, पॉइंट तो लगा ही रहेगा, और दो पेयर का इस वाले का एक जीरो, और ये 64, 64 कितने का होता है, ये होता है 8 का, 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है ना, तो 64 स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्यू लगा हुआ है, तो 0 पॉइंट, अब 8 कितने का होता है, अब देखो यहाँ तो 3 का पेयर बनेगा, तो 8 होता है 2 का, तो 2 आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखिए, इसमें पेयर बनाएंगे, तो इसमें पेयर कहां से बनेंगे, आगे से कि पीछे से, पीछे से बनेंगे, तो एक पेयर, दो पेयर, और ये सिंगल बचा तो या जीरो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखेंगे हम, तो वन, वन का वन, दो जीरो, एक जीरो, दो जीरो, तो दो जीरो रहेंगे। अब ये देखो यहाँ ये क्या है, प्लस दिया है, इसको अगर ऐड करेंगे तो 144 आएगा, और ये रूट लगा हुआ है तो हम रूट लगाएंगे, ठीक है। अब 144 का इसका रूट कितना होता है 12 होता है, हम यहाँ क्या है 12 लिख लेंगे, प्लस ये कितना है 4, अब ये रूट लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया 16, और 16 कितने का होता है 4 का, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा उसमें प्लस प्लस था, इसे माइनस भी दे दिया है, सिंपल है। तो देखो यहाँ 89 है, तो 89 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 निकलेगा, तो ठीक है 81 है ना, 81 का 9 होता है, और इसको इसमें ऐड कर देंगे, प्लस है, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 का रूट, क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो 64 का रूट कितना होता है 8 होता है। अब देखो, अब वैल्यू क्या बनी 297 माइनस 8, अब इसको अपन माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 27 28
289। ठीक है, अब ये रूट लगा हुआ है तो रूट लगा, 289 कितने का होता है, 17 का होता है। तो 17, अब 17 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 17 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 36 आ गया, ये वाला रूट लग गया अब अपने पास। 36 कितने का होता है, 6 का होता है। अब ये प्लस लगा हुआ है ना, तो 6 और जो हो गया 10 प्लस कितना हो जाएगा, 16। तो ये वाला रूट लगा दिया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, है ना। इसको नोट कर सकते हो। अब आगे देखिए, इसमें आंसर है कौन सा, 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। हाँ, वो भी ऐसे ही दे दिया, अब इसमें क्या थोड़ा सा मिक्स कर दिया, यह रूट क्यों दे दिया है। पिछले वाले सवालों में मात्र स्क्वायर रूट था, अब इसमें क्यों रूट देखेंगे। तो ये कितने का होता है, ये होता है 15 का। अब इसको इसमें प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया, 169। 169 कितने का रूट होता है, 13 का होता है। अब इसको इसमें प्लस कर दो, 5 2 6 5 1। अब ये क्या है, 15,625 क्यू रूट है। और 15,625 कितने का होता है, देखो 5 के पीछे 5 होता है, दो संख्या छोड़ देते हैं क्योंकि 3 का पेयर बनता है। अब यहाँ बचा 15, और 15 कितने का होता है, ये कितने का होता है भाई, 15 2 के बीच में आता है, क्योंकि देखो 2 का क्यू 8 होता है और 3 का क्यू 27 होता है। अब इन दोनों के बीच में 15 है तो अपन छोटी वाली संख्या ले लेते हैं 2। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। अगर यही क्वेश्चन होता कैसा, रूट क्यों नहीं लगा होता, खाली रूट लगा होता, तो इसका आंसर 125 आ जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्यू रूट है इसलिए 25 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे 2। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं, तो 4 1 4 और ये कितनी होती है, 5 5 बटे 4 गुणा, यहाँ कितना है 64 बटे 125 गुणा 144 बटे 100 और रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको काट सकते हो, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 55 25, 4 से काटेंगे इसको, है ना, 4 16 चौके 64। अब देखो यहाँ 16 आ गया, अपना क्या आ गया यहाँ पर 16 आ गया, तो 16 आ गया, 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है ना। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। 144 का कितना होता है, 12 होता है। और 100 का कितना होता है, 10 होता है ना। अब देखो यहाँ पर नीचे कितने हैं, 50। आप काट सकते हैं क्या, इसको काट सकते हैं, 2 से काटो, 2 से काट सकते हैं कि नहीं, तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, इतना काट सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 55 25, है ना, और 12 दूनी 24, तो 24 बटे 25 ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा 24 बटे 25 की है, ये रहा आंसर बी, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहां भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, ना तो इसमें रूट है, रूट होता है इन डिजिटों का, और ना ही इसका क्यू रूट होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब 24 दे दिया, तो 24 के अंदर क्यू रूट ढूंढिए, 24 के अंदर ढूंढिएगा या स्क्वायर रूट ढूंढिएगा, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर रूट ही ढूंढेंगे। तो देखो 4 से, देखो 4 छंगे 24, तो 4 इंटू 6 लिख लो, इस तरीके से लिखो, प्लस इसको ही कर लो। इसमें भी देखो, इसमें 4 और 6 मिल गए, 4 रूट है ना, लेकिन 6 रूट नहीं है। जब 6 रूट नहीं है तो इसका मतलब 6 डिजिट हमें मिलेगी रूट के अंदर, तो इसका मतलब 6 डिजिट यहां भी होगी, है ना। तो 6 का आप इसमें भाग दे दो, तो कितना होगा, 6 छक्के 36 18 छक्के 36, ये मिल गई, है ना, अपॉन, जब यहाँ 6 मिला तो यहाँ भी 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू, है ना, तो 6 का भाग दे दो, तो 6 का 6 और 6 छक्के 36 16। अब देखो यहाँ बहुत सिंपल सवाल बन गया ये, अब सवाल ये सिंपल बन गया। सिंपल कैसे बन गया, 4 है, 4 का रूट होता है कितना 2, तो रूट 6 रहेंगे अंदर ही, प्लस 36 का रूट होता है 6, तो रूट 6 रहेंगे अंदर, अपॉन 16 का रूट होता है 4, तो रूट 6 रहेंगे अंदर। अब यह हमने क्या देखा, 6 और 4, 6 और 2 कितने होते हैं 8, रूट 6 बटे 4 रूट 6, ये संख्या कितनी बार कट गई है, 2 बार। तो 2 ऑप्शन होगा कहीं पर,
ये 2 ऑप्शन है, ये हमारा आंसर है। कई लोग ऐसा क्वेश्चन देख करके घबरा जाते हैं, तो आप ध्यान रखना ये क्वेश्चन इतने बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें, अच्छा ये सवाल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही है, तो इसमें और वैल्यू एक जैसी है, डबल क्वेश्चन डल गया है। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा इसमें ये जो आपको ये वैल्यू दिख रही है ना, इसमें अपन थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। यहाँ पर A2 नहीं है, ये गलत दिख रहा है मुझे, तो फिर यहाँ पर है क्या, तो ये 2 नहीं है, तो यहाँ पर ये 2 जो है वो क्या है, वो स्क्वायर है, वो नीचे की तरफ आ गया, वो स्क्वायर था, तो यहाँ भी नहीं है ना, आप यहाँ भी देख लेना वो क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ लिखा है 272 पे स्क्वायर माइनस 128 पे स्क्वायर, तो यहाँ आप एक चीज समझना, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, तो इसमें अपन जैसे मान लेते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो काफी टाइम लगने वाला है, तो टाइम की बचत कैसे करेंगे, तो हम एक बार इसको प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, तो देखो एक बार हम इसको प्लस करते हैं यहाँ पर, तो मान लेते हैं 128, एक बार हमने इसको प्लस किया, तो 8 और 2 हो गए 10, 10 का 0 हासिल हो जाएगी, कितनी 1 हो जाएगी, 7 और 2 9, 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 3 और 1 4, तो देखो प्लस किया तो कितना आ गया हमारा, ये प्लस किया तो आ गया 400, है ना, 400 आ गया ये। ठीक है, अब 400 के बाद अब इसको एक बार माइनस करना है, तो ये अब यहाँ माइनस कर देते हैं, तो 12 में से 8 गई तो 4, है ना, अब ये 7, 7 में से यहाँ एक कैरी इधर आ गई 3, तो 7 में से 3 गई तो 4, तो यहाँ 2 में से गई तो 1, तो यह कितना आ गया इंटू 144 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 144 आ गया, अब इसमें कहा है कि का वर्गमूल बताइए, है ना, इसका रूट बताइए, उसने बोला है इसका रूट यही तो लगेगा ऐसा, तो यहाँ इसका रूट लगेगा, यहाँ इसका रूट लगेगा, उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो इसका रूट तो 400 का इसका रूट कितना होता है 20, और 144 का होता है 12, तो 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो जाएगा 240, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए, नोट कर लेना, साथ में ही नोट कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है 169 में मल्टीप्लाई करना है यार, फिर इसको प्लस करना है, तब इसका क्या निकालना है रूट, उसने बोल दिया क्या वर्गमूल निकाल, तो 169 का मल्टीप्लाई करो 121 में, इस तरीके से 169 इंटू 21, है ना, इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 5 4 और 9 आ गया, प्लस यहाँ प्लस रहेगा, कितना रहेगा 51, तो यहाँ 169 रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको प्लस करेंगे ना 51 को, है ना, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ 169 तो ये रहेगा ही, प्लस करते हैं इसको, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 5 9 और 9 1 0, 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, यह कितने हैं 5, 5 और 1 6, ये 6 मतलब 3, अब ये कितना हो जाएगा 169 ही रहेगा। अब देख 36 है, 36 का कितना होता है 6, डबल जीरो कितना होता है 0, अब 169 का कितना होता है 13 होता है। ठीक है, अब 13 का डिवाइड ऐसा दो कि 60 से ज्यादा नहीं है, 13 पंजे 65, 5 बार देती है तो 65 होता है, और 4 बार देती है तो 13 चौके 52, है ना, 13 चौके 52, कितने बचे 52 के बाद कितने 60 हैं, तो 8 बचे, और बचे नीचे कितने 13, देखो जी ऑप्शन में होगा कि हमारा बी आंसर 4 सही 8 बटे 13, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लो सब, पानी ले लेना।
हाँ, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगे हुए हैं, पॉइंट लगे हैं तो क्या है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो नौ नौ, नौ ऊपर भी है, नौ नीचे भी है, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ सभी की कैंसिल। अब है 324। 324 कितने का वर्गमूल होता है? उसने कहा है ना इसका रूट निकालिए, इसका रूट निकालिए, तो मतलब यही मैं इसको लगा दी, ये होता है 18 का, तो अपने लिखिए 18 इंटू 9 का होता है 81 इंटू, अब 46 24 कितने का होता है? 46 24 निकालेंगे तो पीछे कितना है, यहाँ 4 है, 4 किसके पीछे होता है, 2 के पीछे और 8 के पीछे होता है ना। अब एक पेयर चला गया, अभी कितना बचा 46। 46 में देखेंगे 7 7 49 होते हैं, 6 के 36 होते हैं, तो 6 और 6 6 7 42 होते हैं, तो कितने का आंसर हो जाएगा, ये 68 का आंसर हो जाएगा। 6 7 42 से ज्यादा है ना, और अगर कम होता तो 62 ले लेते, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर नीचे, नीचे इसका देखिए 56 25 कितना होता है, 7 8 56 25 इंटू इसका कितना हो जाएगा 17 का, है ना, और ये कितने का होता है 27 का, और ये होता है 8। इस तरीके से कर लेंगे अपने इसको। अब देखो 17 चौके कितने होते हैं, 17 चौके 68, 4 बार कट गया, ठीक है, 4 बार कट गया तो 4 दूनी 8, 2 बार ये कट गया, 2 से काटो इसको, 2 से काटा इसको तो 9 बार कट गया, हाँ, 2 नंबर 9 से काटो, 9 तिया 27, 3 से काटो, 3 त्रिके 9, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो आगे 1/25। अब एक में 25 का भाग देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपल एक काम करोगे, 25 का इतनी बार पाड़ा पढ़ो कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 25 चौके 100, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का नीचे, तो देखो 4 तो ऊपर आ गए और 25 चौके 100, तो ये आ गए नीचे। अब दो जीरो का अगर इसमें डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 04, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कहाँ है, ये डी ऑप्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। समझा लिया है? हाँ, तो नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने यहाँ पर, क्वेश्चन है, अच्छा ये देखो, उसने कहा इसका वर्गमूल इतना है, तो इसका वर्गमूल निकालिए, सिंपल है। देखो उसने दिया 841 का रूट 29, अब ये कह रहा है इसका बताइए, 0.00000, 5 जीरो है, 841, इसका बताइए, बहुत सिंपल है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, ठीक है। अब चार पेयर के बाद चार डिजिट रहेंगे, 0 तो दो तो अपने पास ये है ही, तो दो जीरो हो गए 29, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 0.009, तो बी आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अच्छा ये देखो, इसमें इसमें कहा है उसने, ये कहा है 102 का स्क्वायर जो होता है 10404 होता है, ये उसने दे दिया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम समझ गए इसमें कि यहां पर देखते हैं, देखो एक पेयर है यहाँ, तो एक पेयर का रहेगा 2 पॉइंट, यहाँ कितना रहेगा 10 प्लस एक पेयर, दो पेयर, तो हो जाएगा कितना, ये अब नीचे की तरफ ही रख देते हैं इसको, चाहे इधर रख देते हैं, तो हो जाएगा 1.02 प्लस एक दो तीन पेयर 0.102। अच्छा, इसको अगर अपन प्लस करेंगे तो प्लस अपन यहाँ कर लेंगे, तो कितना है 10.2, और इसको लिख लेंगे 1 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, इतना ध्यान रखना, 0.2, इसका हो जाएगा 0.0102, 102 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको अपन प्लस कर देंगे, तो 2 और यहाँ हो जाएगा 3.1, और जो हो जाएगा 1, ये 1 नहीं है,
ये 1 नहीं है, ये यहाँ 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो आंसर आ गया 11.322, तो ये आंसर कौन सा है, डी आंसर, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इस सवालों को कर सकते हैं, डरना नहीं है कि ऐसी वैल्यू देख करके आप लोग डर जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इसकी वैल्यू बताना है, तो यह कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ हो जाएगा 0.9 प्लस यहाँ 1.1 प्लस 0.03, यही तो रहेगा। अच्छा, अब इसका पूछा जोड़ क्या है, तो देखो 0.1, 0.9, 1.1 और 0.03, यहाँ कुछ नहीं होता है, जीरो बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3, 9, 1, 10 और 1, 11 की एक हासिल, एक, एक और एक 2, 2.13 आंसर कहीं होगा, 2.13, है ना, ये आंसर हो गया अपना बी आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है इसका घनमूल, मतलब 15, 56, 16 का जो घनमूल है वो क्या है, 56 है ना। अब 56 से आप बता रहा है इसकी वैल्यू का आंसर बताइए। अब देखो, अपन को तो इसका पता है, अब यहाँ क्या है, पॉइंट लगे हुए हैं, तो पॉइंट लगे तो अपन भी पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 3 संख्या के बाद पॉइंट लगते हैं, तो मान लेते यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6, यहाँ आंसर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1 पेयर 2 पेयर, यहाँ हो जाएगा 0.56, यहाँ हो जाएगा 0.123, तो 0.056। अब यहाँ प्लस लगे हुए तो अपन ऐड कर देंगे, तो वो कितना है 5.6, ये कितना है 0.56, ये है 0.056, इसको अपन प्लस कर देंगे, 0 0 0, ये हो गए 6, 5 दूनी 10 और 11 की एक हासिल एक, 6 दूनी 12 की 2 हासिल एक, और 5 और 1 6, तो हमारा आंसर हो गया ये 6.216, तो ये आंसर कहीं होगा 6.216 है आंसर सी, तो अपना आंसर हो गया सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें इसका मल्टीप्लाई करके 1 को प्लस करना, तो इसका से मल्टीप्लाई किया तो 440 प्लस 1 अपॉन 4 और रूट, अब देखो ये कितना हो गया 441 अपॉन 4, 441 कितने का होता है, 21 का होता है बटे 4, 4 का इसमें भाग दे दो, है ना, 4 पंचे 20, पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कहाँ गलत हो गया, 110, तो 4, 4 एक 4, 4 और ये हो जाएगा कितना 441, 441 होता है, हाँ 1 को प्लस किया अपन ने यहाँ पर, फिर से एक बार देख लो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, 4 की यहाँ पर क्या है, इसको प्लस करेंगे 441 अपॉन 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, 21 बटे 2, 2 का इसमें भाग दिया तो 10.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, ये है रूट एक्स अपॉन 441 रूट इक्वल 0.02, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना अपना रूट 2 है, रूट एक्स है, रूट एक्स ये कितने का होता है 21 का, 0.02, 21 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट एक्स इक्वल 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और जो हो जाएगा 2, है ना, तो यहाँ पॉइंट रहेगा। अब इसका अपन स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर देखेंगे तो 4 चौके 16, 17 18, तो 17 17 64, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17 64, पॉइंट के बाद ये पॉइंट लगा हुआ है 0, कौन सा आंसर है 17 64, ये आंसर, तो हमारा ये आंसर होगा इस तरीके से, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, ये हमने आपको समझाए हैं, जैसे रूट 3 पे पावर n है, तो 3 पे पावर n है, अगर ये क्यू रूट लगाए तो 1/3 हो जाएगा इक्वल, ये 27 है, 27 को अपन लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, तो देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम कर लो, तो n/3 इक्वल 3, तो n 3 3 या 9, तो n का मान कितना आ जाएगा हमारा
9 आ जाएगा, तो 9 ऑप्शन में होगा ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ए है। अच्छा ये सवाल, अच्छा ये उधर का सवाल इधर भी आ गया है, तो इसको देखिएगा। 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए पे भी पावर लगा हुआ है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू रूट बी। ठीक है, ए है। अब वो कह रहा है कि ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए, ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, हो जाएगा। अब अपन यहां से क्या करते हैं, इधर से रूट हटा करके उधर लगा देते हैं। तो 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए, इधर से रूट हटा तो इधर रूट लगे, स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 0.5 इंटू रूट बी पे स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये क्या है 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए इक्वल, जो हो जाएगा कितना 0.5 इंटू 0.5, है ना। ये गलत है, यहाँ 0.5 होगा, यहाँ भी 0.5, 0.05 इंटू 0.05 इंटू यहाँ हो जाएगा 0. जो हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, यहाँ कितना बचा हमारे पास बी, थोड़ा जगह कम पड़ गई। अच्छा इस वैल्यू से इस वैल्यू को काट दिया, इस वैल्यू से इस वैल्यू को काट दिया। अब यह है ए, बी को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 25, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ए अपॉन बी का मतलब हो गया कितना 0.025, 0.025 अपना आंसर हो जाएगा। यह थोड़ा सा करेक्शन था, ये आप देख लेना 0.05। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना साथ में। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें क्या है, देखो ये वैल्यू सेम है। ठीक है, और यहां हमने देखा ये दोनों वैल्यू सेम है, ये प्लस लगा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, ये पहली वैल्यू लिखी है दूसरी वैल्यू लिखी है। तो यहाँ जो एक रूल भी बन रहा है, रूल क्या बनना है, इसको मान लेते हैं हम ए, तो ए इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। इसका रूल क्या बन गया अपना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये रूल होता है। ठीक है, अच्छा अगर अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अपन यहां से ले लेते हैं ए का मान। ए का मान कितना हो जाएगा 5 ये 15 और 3 18, तो 18/5 प्लस बी का मान कितना हो गया 2/5, 2/5। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, 5 आया एलसीएम, 18 और 2 हो गए 20, और 20 का हो गया ये स्क्वायर, 5 से घाटा 5 चौके 20 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16, तो हमारा ये आंसर। ठीक है, तो आंसर लगा देंगे अपन 16, मतलब बी आंसर। ठीक, सिंपल है। अच्छा अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें वही रूल लग रहा है, देखिएगा ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये माइनस है, ये ए है। अच्छा इसमें बी क्या होता है 2, अगर इसकी जगह के अगर अपन लिखते हैं 2 इंटू 2, बात ही गई है, तो 2/15 ये बी हो गया, है ना, और ये 2 का रूल में आ जाएगा। तो ये रूल क्या बन गया फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस दिया तो यह माइनस, तो माइनस अगर दिया तो रूल क्या बन जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रूल बनता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे 17/15 माइनस 2/15। ठीक है, और इस पे स्क्वायर। अब देखो एलसीएम कितना आया 15, 17 में से 2 गई 15, 15 से 15 काटा कितना आया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, तो जो ऑप्शन में है बी ऑप्शन आंसर। तो ये नोट कर लेना, आप ये रूलों को भी नोट करते रहना साथ साथ में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए ये मान लेते ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, इसको कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। क्या होता है ये ए प्लस बी होता है। ये हम करा चुके हैं आप सभी लोगों को, पिछली वीडियो में देख लेना, है ना। चलो अब इसमें देखिएगा ए का मान कितना है, यहाँ प्लस करना है बी का मान, तो 0.03 और इसका हो जाएगा 0.01, इसको प्लस कर देंगे तो 0.04, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी आंसर। तो हम इसका डी आंसर लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, अच्छा इसमें भी वही है, इसमें क्या है ए क्यू माइन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो ये होता है ए माइनस बी, ठीक है। आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चर्चित में ही बोलते हैं, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर में होता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ ये माइनस बी, तो 3.63 और बी का मान है 2.37। अब देखो 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 6, यहाँ 4 गए तो 2 पॉइंट, यहाँ 1, तो 1.26 आंसर आ गया अपना डी, डी फॉर दिल्ली, तो डी आंसर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, अच्छा इसमें भी वही है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब यहां पता करना है कि ये है ए माइनस बी है कि ए प्लस बी है, तो यह पता कैसे करेंगे, तो 0.288 हो रहा है, टू में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ए माइनस बी ही है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ए 2.644 जो हो जाएगा 2.356, तो 0 0 0 0 और यहाँ 1 कैरी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा इसका कितना 5.00। तो 5 पॉइंट का मतलब 0 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन सीधा 5 लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, अच्छा इसमें भी फॉर्मूला बना, एक फॉर्मूला क्या बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन जो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर में रूल क्या होता है, इसके बराबर रूल होता है 4, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या होता है 4 होता है, तो आप सीधा सीधा तो इस पूरे इक्वेशन के बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमने इसी में से बनाया ना इसको, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया ये 4, ठीक। अच्छा इसका अगर डिटेल जानना है तो हमारी दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, उसमें पूरा इसको एक एक फॉर्मूले को खोल के दिखाया गया है, और पूरा आप इस वीडियो को देख लेना, और बहुत अच्छे से बताया गया है उसमें। अच्छा अब देखिए इसमें, इसमें भी एक रूल लग रहा है, इसमें माइनस आ गया, तो देखो इसको मान लिया अपन ने ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए और बी, तो ए बी, इसके बराबर में कितना होता है 2 होता है, ध्यान रखना आप लोग, यहाँ प्लस था या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो 4 था, यहाँ माइनस हो गया ए इंटू बी हो गया अपॉन में, तो यहाँ 2 है, तो इसका आंसर हम कितना लगा देंगे, इसका सीधा सीधा हम 2 लगा देंगे, है ना। तो 2 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, 2 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है ना, कहीं इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आप सीधा सीधा आंसर 2 लगा, ठीक है। अच्छा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं इसमें क्या है मिस्टेक है थोड़ी सी, इसका आंसर 4 होता है, थोड़ा सा आप देख लेना, इसका आंसर 4 होता है क्योंकि ए बी है, और पिछले वाले का आंसर या 4 नहीं होता या 2 होता है, ये सही था, ये है 2, ठीक है। आप करेक्शन कर लेना ये वाला, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर नीचे आता है तो यहाँ 2 होता है, अगर ए इंटू बी आता है तो 4 होता है, तो उसमें पिछली वाले क्वेश्चन में इसमें ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 4 है वहां पर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है इसको कर लेते हैं, अच्छा इसमें वैल्यू अलग अलग दी गई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट, देखते हैं कितने कितने हैं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में बराबर बराबर पॉइंट है, 1000 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बटे 1000 प्लस
माइनस है यहाँ पर, माइनस 2ab बटे 1000 प्लस, है ना, बी स्क्वायर बटे 1000। अब 1000 को अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो 1000 को अपन एलसीएम लेंगे तो क्या कर देंगे अपन यहाँ पर 1000, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो ये रूल होता है, क्या होता है ये रूल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000, तो ये रखा ही है, तो ए माइनस बी का कर देंगे अपन, तो इसको करेंगे अपन माइनस, जो हो जाएगा 0.75, इसको इधर कर देते हैं माइनस को, तो 0.75 या छोड़ो 75 पॉइंट तो हटा ही दिया अपन ने 25, ठीक है, इसको माइनस किया अपन ने, तो कितना आ जाएगा ये 50 आ जाएगा, तो 50, तो 50 का स्क्वायर, तो 10,000 तो नीचे, 1000 तो नीचे चल ही रहे हैं, तो 2500 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 25 में 10 का भाग देंगे ना तो 2.5 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो इसका आंसर कौन सा है 2.5, मतलब सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, क्या है 0.05, 0.05 3 बार है, उधर भी 0.04 3 बार है, इधर 2 बार, इधर मल्टीप्लाई है, उधर क्या है, तो ये अपना ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो 5 चौके 20, तो ये 20 क्या है मल्टीप्लाई में रख दिया उन्होंने, प्लस इसका हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए माइनस बी, जो हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले, तो ए माइनस बी क्या होता है 0.05 अपॉन 0.04, इसको माइनस कर देंगे तो 1 पॉइंट और ये 0 तो जाएगा पॉइंट, इसको लिख देते 0.01, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर कहाँ हमारा, ये है सी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रूल है ए क्यू, है ना, नहीं नहीं, ये थोड़ा उल्टा रूल दे दिया उन्होंने, उल्टा कैसा है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, तो अपन इसको कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन जो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये देखो ये उल्टा कर दिया, इसको कर दिया 1 अपॉन ए माइनस बी, जैसे मान लेते पिछले वाला था, इसमें क्या था ये वाली वैल्यू ऊपर है ये नीचे है, इस वाले में क्या कर दिया उन्होंने पलट दिया है, ये वैल्यू ऊपर कर दी ये नीचे कर दी, ये वैल्यू भी पलट जाएगी, तो ये जाएगा 1 अपॉन, तो कितना है 137 में से 133 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 4, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा 1/4, जो ऑप्शन में है 1/4, मतलब सी आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें देखिएगा, इसको थोड़ा उन्होंने अलग तरीके से दिया है, इसको माना है उन्होंने जीरो, इसको ले लेते हैं, इसको तो ए क्यू अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए क्यू माइनस, तो 2 का अगर अपन क्यू करेंगे पॉइंट लगा करके तो कितना हो जाएगा 0.008 हो जाएगा, तो उन्होंने डायरेक्ट ए क्यू लिख दिया, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं अपॉन ए स्क्वायर, है ना, प्लस, अच्छा ये देखो 32 का, अब देखो यहाँ पर क्या है ए बी का लिख दिया, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ ये वैल्यू लिख दी है, तो अपन यहाँ ए बी प्लस इसको कितना मान लेंगे 2, मतलब बी स्क्वायर, ये कितना होता है ए माइनस बी होता है, ये हम बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3.02, और बी का आंसर कितना हो जाएगा अपना 3.2 है, खाली 3.2 है, तो 0. इसको माइनस करते हैं 0.3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसका 2 का है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर अपन इसमें करेंगे तो 2 2 4 और 2 3 6, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करके रख दिया है इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्या है, अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, ये भी देखो ये किसी ना किसी का क्यू है, और ये भी किसी ना किसी का क्यू है, तो यहाँ देख, अच्छा ये स्क्वायर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जो स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर,
क्या होता है, a प्लस बी होता है। अब देखें a का मान यहाँ आया कितना है, तो 0.5 है, और b का मान कितना है, 0.3 है। ये अपने कहां से निकाले, क्योंकि 125 कितने का होता है, ये 0.5 का होता है, और 0.027 कितने का होता है, 0.3 का होता है। तो अपने ये निकाल लिया, तो इसको अपने प्लस कर दिया, तो जाएगा 0.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.8, मतलब डी आंसर। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे 5 तिया 15, ये मल्टीप्लाई लिखा है ना, 5 तिया 15, तो जो 15 लिखेंगे ना, और ये स्क्वायर लिखा है, ये भी स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, बी है, और ये है सी, और ये है सी, और ये है कौन सा, ये ए है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, ये कौन सा है अपना, बी है, और ये सी है, और ये सी है, ये ए है ना, और ये सी है, ये ए है, और ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। इसके बराबर में एक रूल बनता है। रूल कैसा बनेगा, ए माइनस बी अपॉन इसका होल स्क्वायर, अपॉन अपॉन हो जाएगा, ये फिर से लिख देता हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी और सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए और ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी बराबर 3 होता है। हमें इसकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया सीधा सीधा इतना बड़ा सा, तो सीधा सीधा आप आंसर क्या लगाओगे, 3 लगाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इसका आंसर अपन क्या लगा रहे थे, 4। एक था अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लगा रहे थे, 2। तो ये याद रखना तीनों। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो 4 लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो 3 लगाना है। ये अपन को याद रखने पड़ेंगे तीनों इस तरीके से, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस माइनस 3abc, ये रूल हमने आपको बताया है पहले। फिर देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम कर लेंगे क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर में मैंने पढ़ाया था आपको ए प्लस बी प्लस सी, ये पढ़ाया था, तो याद रखना है इसको। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, ए का मान कितना है 0.1, बी का मान है 0.2 और सी का मान है 0.3, इसको प्लस कर देंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़े सवाल को अपन इस तरीके से कर सकते हैं। तो 1 ए प्लस बी प्लस सी को, इसका आंसर आ जाएगा 0.6, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा, ए क्यू बी क्यू, है ना, माइनस ए बी सी 3b लगा हुआ है, और इधर ये क्यू, मतलब थोड़ा सी को उधर की साइड पहुंचा दिया है। तो रूल तो हमारा यही रहेगा, जो हमने रूल ये पढ़ा है यही रहेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी होता है इसके बराबर में, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, तो 1/3 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो बी का मान कितना 1/4 और सी का मान कितना 1/5, तो इसका एलसीएम ले लेंगे अपन। तो 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 आया एलसीएम। 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 4 का भाग दे दो, है ना, 4 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा इसका 16, 4 एकन 4, और यहाँ कितने बचे, यहाँ 4 पंचे 20, 15 बार जा रहा है, 15 चौके 60 और इसका 12 पंजे 60, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 3 4, 4 और 4 7/60,
ये ऑप्शन में होगा 47/60 है कि ये रहा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े सवालों को छोटे में अपन कैसे करेंगे, जब तक हमें रूल याद नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा, तो हमें रूल इसके याद करने ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये ए क्यू लिखा है, ये बी क्यू लिखा है, ये बी क्यू लिखा है, ये सी क्यू लिखा है, तो ये प्रॉब्लम आ गई, सी क्यू इस तरीके से आ गया, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनता। जब नहीं बनता तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या ले लें, तो कॉमन यहाँ से 2 ले लेते हैं, तो यहाँ में एक लाइन खींचा, तो 2 यहाँ से कॉमन लिए, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचा हमारा 0.1, ठीक है, इनटू, और यहाँ हमारा क्या बचा 0.02। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो यहाँ से कॉमन ले लिया 2 को, अब यहाँ क्या बच गया 0.1 और यहाँ बच गया हमारा 0.02। फिर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ बचे 2, तो यहाँ क्या बचेगा इंटू 0.1, तो यहाँ क्या बचेगा 0.02, इस तरीके से बचेगा। तो यहाँ क्या लगा हुआ है प्लस। अच्छा, ऊपर वैल्यू जो लिखी है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन अपन को नहीं करना है। ठीक है, देखो वैसी की वैसी है, तो देखो ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, कट रही है, कट रही है कि नहीं, तो अब अपने पास आंसर क्या आया 1/8 आया। ठीक है, 1/8। अब क्या करें अपन इसका, 1 में डिवाइड देंगे 8 का, है ना, तो 1 में 8 का डिवाइड देंगे तो अपना आ जाएगा, देखो इस तरीके से डिवाइड देना तो सबको आता ही होगा, यहाँ 8, 0 पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ गया, पॉइंट लग गया, है ना, तो 8 एकन 8, है ना, एक बार गया, यहाँ 2 बचे, फिर 0, 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ 4 बचा, 0, 8 पंच 40, इस तरीके से आप लोग भाग दे दिए, है ना, और करते करते प्रैक्टिस भी बन जाएगी, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ए 0.125। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये हमारी सीट थी जो हमने आपका एक टेस्ट लिया था, वो सीट थी ये, इसमें 43 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस सीट को आप बहुत अच्छे से देख लेना है, और ऐसे ही हम आगे के जो भी टॉपिक होंगे, पूरे जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन एक एक वीडियो में मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।